बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम परदेसा दे रंग और आपका होस्ट यासिर सिद्दीक आपके साथ। पिछले प्रोग्राम की थोड़ी सी बात करूंगा कि हमने डिस्कस किया था कि वमेंस को जो चैलेंजेस दरपेश होते हैं परदेश में या अपने देश में, उन पे बात की थी और मेरे साथ फीमेल गेस्ट थी तब और साथ साथ मेल गेस्ट थे। जनरल बातें भी हुई थी और साथ साथ स्पेसिफिकली हमने फोकस किया था कि वमेंस चैलेंजेस क्या क्या हैं। तो उस प्रोग्राम के बाद हमें फीडबैक मिली थी कुछ यहाँ पे जो सोशल वर्कर्स हैं, एक्टिविस्ट है और उसके अलावा जो कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा एक्टिव यहाँ पे वमेंस हैं, उन्होंने हमें अप्रोच किया था कि हमारे पास बहुत कुछ है बताने के लिए। वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से हम बताना चाह रही हैं, डिस्कस करना चाह रही हैं अपनी जो भी यंगर जनरेशन इस वक्त हमारे पास है पाकिस्तान में या यूएई में या आने वाले लोग हैं, उनके लिए बहुत कुछ हमारे पास है जो हम बताना चाह रहे हैं, हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो आज का प्रोग्राम बेसिकली हम लोग बात करेंगे वुमेन एम्पावरमेंट पे, ये हमारा आज का टॉपिक है। लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत ज़बरदस्त सी बात जो आज अपने इस शो में मैं आपको बताऊंगा। आज हमारे साथ एक गेस्ट बहुत ही स्पेशल हैं जिनको मैं अपने इस ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूं कि फ़ख्रे पाकिस्तान इस वक्त रखे हैं तो कम नहीं है, क्योंकि उन्होंने वो कारनामा सर अंजाम दिया है जो कि मेरे ख्याल में जिसने पाकिस्तान का सर, सब पाकिस्तानियों का सर बेसिकली, और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में और ख़ासकर यूएई में, मुत्तहदा अरब इमारात में उस सर को फ़ख्र से बुलंद किया है। और उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह थी कि यूएई किसी भी दूसरे मुल्क का बात करते हैं पहले, कि किसी भी दूसरे मुल्क की आप लीगल किसी भी चीज़ को ट्रांसलेट करते हैं, आप उनसे परमिशंस लेते हैं और उसको ट्रांसलेट करते हैं, फिर उसको पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। वो पॉजिटिव मैसेज होता है जो कि हर किसी को ना तो परमिशन मिलती है और ना उसे ये मौका दिया जाता है कि वो इस पर काम करें। यहाँ हम लोग यूएई में बसते हैं तो यूएई नेशनल डे के हवाले से एक बहुत बड़ा तोहफ़ा एक हमारे बहुत ही सीनियर जो है हमारे कालम निगार हैं, लिखते हैं, शायरी लिखते हैं, और उन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिए कि यूएई नेशनल जो यहाँ एंथम है उसको उन्होंने उर्दू में ट्रांसलेट किया है। जी हाँ, उसका तर्जुमा इन्होंने उर्दू में किया है। सिर्फ तर्जुमा करना ही नहीं था, उस तर्जुमे को फिर अप्रूवल ली थी डिफरेंट जो यहाँ पे मिनिस्ट्रीज़ हैं, ऑफिशियल्स हैं, उनसे अप्रूवल लेना वो सबसे बड़ा चैलेंजेस था। लोग लिखते हैं 2-2 साल लगा देते हैं, उनके अप्रूवल्स नहीं मिलते हैं, लेकिन इस मर्द मुजाहिद ने ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया है कि इन्होंने अप्रूवल्स भी लिए हैं, उस अरबी से उसको उर्दू में ट्रांसलेट किया है, और उसके साथ साथ जो फिर टीम बनी है, टीम इनके साथ जुड़ी है, उन्होंने इसको वहाँ से कहाँ तक पहुँचाया है, ये हम आपको, मैं ज़रूर उनकी ज़ुबानी भी सुनूंगा। मेरे पास वीडियो भी है, क्या चीज़ है, क्या तराना है वो यूएई नेशनल जिसको हम एंथम कहते हैं, किस तरह से ट्रांसलेट हुआ है, किस तरह से दुनिया ने देखा है, किस तरह से यूएई के लोगों ने, गवर्नमेंट लीडरशिप ने उसको सराहा है, और किस तरह से पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इसको एक तोहफ़ा दिया है यूएई की गवर्नमेंट को। ये बहुत ज़बरदस्त अचीवमेंट है, इस पर मैं जितना भी बात करूँ वो कम है। लेकिन इसके साथ साथ वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो मेरे साथ मेरी फीमेल गेस्ट भी आज 3 तशरीफ़ रखती हैं। सबसे पहले जो मैं फ़ख्रे पाकिस्तान मैंने कहा था, मैं उनके पास जाऊंगा। मेरे पास हैं शहाबुद्दीन शहाब, एक बहुत बड़ा नाम है लिखने के हवाले से, शायरी के हवाले से, और पाकिस्तान के कौमी नगमे इन्होंने लिखे हैं, वो कौमी नगमे गाए गए हैं और कमाल का लिखते हैं, कमाल की शायरी होती है। और मुझे लगता है कि तकरीबन जो भी सुनने वाले हैं उनको सबको सबसे पहला तजस्सुस ये होता है कि लिखा किसने, और लिखने का ही किरदार जो है असल में होता है। बाद में बहुत सारी चीज़ें डेवलप हो जाती हैं, लेकिन आइडियाज़ फिर उसको लिखना। शहाब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो हम सब, पूरा पाकिस्तान आपका शुक्रगुजार हैं कि आपने इतना बेहतरीन कारनामा सर अंजाम दिया है पाकिस्तान के लिए, ये जो तराना आपने उसको ट्रांसलेट किया है। और उसके साथ साथ फिर मैं आपसे पूछूंगा आगे कि कारनामा हुआ कैसे है, क्या था, सारे आइडियाज़। मैं पहले बाकी गेस्ट का इंट्रोडक्शन करवा दूं। शहाब भाई के साथ मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं सादिया शहजाद हैं, माशाल्लाह से सोशल एक्टिविस्ट हैं, बहुत एक्टिव हैं, अपने फीमेल्स की प्रॉब्लम्स को लेकर, चैलेंजेस को लेकर बहुत सोचती हैं, बहुत बात करती हैं, और बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स इनके पास हैं जो आगे ये चल के बताएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सादिया आपका भी, आपने हमें शो में ज्वाइन किया। मेरे लेफ़्ट साइड पे बात करें तो एक बहुत जाना पहचाना चेहरा, यूएई की बात करते हैं और फिर पाकिस्तान की बात करते हैं, कई शोज़ में मेरे साथ बैठी हैं, लीड किया है वमेंस को फ्रंट से, और सोशल एक्टिविटीज़ हों या पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हों, बड़ी माशाल्लाह दीदा दलेरी से ये सामने आती है। मैं बात कर रहा हूँ यास्मीन कंवल। थैंक यू सो वेरी मच यास्मीन, आपका भी, आप हमारे साथ शो में हैं। और फिर उनके साथ साथ हैं मेरे साथ पहले भी बैठ चुकी हैं माजिदा खानम, एचआर स्पेशलिस्ट, और उसके साथ साथ अब सोशल वर्किंग में भी कदम रखा है। और कदम रखने के साथ साथ ये तीनों खवातीन वो हैं जिन्होंने एक तहलका मचा दिया है कि वमेंस को किस तरह से फ्रंट से आके लीड कर रही हैं, क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं। मेरे पास बहुत कुछ है आज के प्रोग्राम में बताने के लिए, बहुत ज़बरदस्त आज का प्रोग्राम। पहले शहाब भाई से बात करेंगे, फिर वमेन एम्पावरमेंट की बात करेंगे और क्या क्या होने जा रहा है वमेंस के लिए, कौन सी नेगेटिव अप्रोचेज़ हैं, कौन सी पॉजिटिव अप्रोचेज़ हैं। हमारा जो नंबर है आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमें कॉल कीजिए, हमें ज्वाइन कीजिए,
किसी भी हवाले से सवाल आपका वमेंस के चैलेंजेस के बारे में हो तो हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, आप पूछिए। शहाब भाई से कोई भी उनको सवाल पूछना चाह रहे हैं तराने के हवाले से, लिखने के हवाले से, तो वो भी मेरे साथ हैं। मैं अपना प्रोग्राम रेगुलर आगाज़ कर रहा हूँ। शहाब भाई, सबसे पहले इतना बड़ा कारनामा माशाल्लाह से सर अंजाम दिए, पूरे पाकिस्तान का सर इस वक्त फ़ख्र से बुलंद है। हमें थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा। आइडिया ये बेसिकली आपका था, लिखा आपने, फिर इसमें अरसलान सती साहब जो कौंसलर ऑफिसर हैं उन्होंने ज्वाइन किया आपको, फिर उसके बाद इसकी वीडियो बनाई गई है, सादिया अब्बासी साहब ने वीडियो शूट किया था, उस पर काम किया था, लेकिन बेसिकली आइडिया आपका था। मैं ये जानना चाहूँगा कि हम शुरू से ये स्टोरी बताइए कि क्या हुआ था बेसिकली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात ये है कि ये जून 2020 की बात है जी। हम अबूज़ाबी में अक्सर हमारी नशिस्तें होती हैं, लोकल जो मेरे दोस्त हैं आर्मी के, क्योंकि मैं ख़ुद यहाँ 10-12 साल आर्मी में रहा, तो जो लोकल दोस्त हैं हमारी अक्सर नशिस्तें होती हैं। और जब नशिस्त होती है तो ज़ाहिर है इतने बड़े लेवल के सीनियर लोग जब बैठते हैं तो पाकिस्तान और यूएई के रिलेशंस, और हम अक्सर इस चीज़ पे बात भी करते हैं और डिस्कस करते हैं कि किस तरह इस रिलेशन को और मज़बूत किया जाए जी। और पाकिस्तान के लिए यूएई ने किया क्या और यूएई ने पाकिस्तान के लिए किया क्या, ये चीज़ें हम इट्स अ नॉर्मल डिस्कशन। ठीक। तो मैंने एक दिन कहा कि यार मेरा काफ़ी अरसे से एक लॉजिकल थिंकिंग है कि इस मुल्क में कम से कम जो उर्दू समझने वाले और उर्दू बोलने वाले हैं 5 मिलियन तक उनकी आबादी जाती है। जी। और हंसी में मैंने कहा कि उनको अरबी की कख समझ नहीं आती कि ये प्रॉपर अरबी जो होती है। तो जो हमारा यूएई का नेशनल एंथम है वो है अरबी में जी। तो जो उर्दू समझने वाले बच्चे हैं जो यहाँ इस मुल्क में 20-20 साल से पैदा हुए पले बड़े, उनको मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारा नेशनल एंथम आपसे क्या कहता है। जी। तो उन्होंने कहा कि अच्छा फिर आपने क्या सोचा। मैंने कहा सोचा ये है कि उसको मैं हू बहू उर्दू में ट्रांसलेट करके, ठीक है, और इसको कौम के सामने फिर इसको हम अपने स्कूलों में बजाएं, अपने जहाँ जहाँ उर्दू स्पीकिंग लोग हैं। आप लोगों के लिए एक तोहफ़ा होगा और हमारे लिए यूएई के जो मोहब्बत का पैगाम है, यूएई से मोहब्बत इस मुल्क से, क्योंकि हमारा घर है, हमारे बच्चे पले बड़े हैं। तो उन्होंने बड़े उस चीज़ को अप्रिशिएट किया और फिर मैंने उस पर काम शुरू किया। जुलाई 2020 में मैंने तकरीबन तराना लिख लिया, लेकिन उससे बड़ा हेक्टिक काम था उसको अरबी ट्रांसलेशन, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लीगल ट्रांसलेटर्स हैं वो केरला से ताल्लुक़ रखते हैं, इंडिया से अक्सर, उनको उर्दू समझ नहीं आती। फिर अदबी उर्दू, उसको अरबी में ट्रांसलेट करना ये बड़ा। और मैं पाकिस्तान यहाँ पर और एम्बेसी के साथ, फॉरेन ऑफिस के साथ, ISPR के साथ, जहाँ जहाँ मेरे रिलेशंस थे, फिर यहाँ यूएई आर्मी के जो दोस्त थे, लोकल शायर थे अरबी के, उनको बिठा के एंड ऑफ द डे अल्हम्दुलिल्लाह वी सक्सीडेड कि जी उसका अरबी ट्रांसलेशन भी अप टू द स्टैंडर्ड हो गया। ठीक है। अब ये चीज़ थी कि इसको जब आप प्रेजेंट करते, जैसा कि आपने कहा, तो आपको गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए होती है कि जी ये चीज़ ऑथेंटिक है और इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो यूएई के काज या उसके आईएम्स या उसकी जो स्टैंडर्ड है और उसके लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आपको रजिस्ट्रेशन भी करानी पड़ती है और उनसे अप्रूवल भी लेनी पड़ती है। जी। ये तीनों चीज़ें पिछले साल हो गई थी और अल्हम्दुलिल्लाह वो एक पैकेज मेरे पास आया। ठीक है। लेकिन जिस तरह आपने कहा कि जी अरसलान सत्ती साहब, सादिया अब्बासी, पिछले साल भी काफ़ी दोस्तों के साथ, देखो यासिर, आइडियाज़ आते हैं, प्रोजेक्ट्स आते हैं, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक बंदा होता है जो कि लीडर होता है या जो नेशनलिस्ट होता है। ऐसा ही मेरे साथ काफ़ी लोगों ने इस पर डिस्कशन की, लेकिन पिछले साल कोई ऐसा बंदा नहीं मिला जो कि इस चीज़ की वर्थ को समझ सके। एग्जैक्टली। और बीच में मैं फिर इंग्लैंड चला गया 1 महीने के लिए, तो अक्टूबर का महीना में पूरा मुल्क से बाहर रहा, नवंबर में आया, तो टाइम की कमी थी और एक ऐसा बंदा जो मुझे अपील करे कि हाँ ये बंदा इस काबिल है कि इसको ये प्रोजेक्ट दिया जाए। सही। एंड आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड। काफ़ी लोगों से बात भी हुई। इस साल मेरी मुलाकात अरसलान सत्ती साहब से हुई, उसने सुनते ही इस चीज़ को ओन कर लिया। ठीक है। तो जिस अंदाज से हमारी बात हुई, क्योंकि ये चीज़ बहुत बड़ी थी, कंट्री टू कंट्री था और इसमें कहीं ज़ातियात नहीं थे, कहीं पर्सनैलिटी नहीं थी कि जी हमारे मुल्क और यूएई के एक तो ताल्लुकात इससे एक अगले स्टेप पे चले जाएंगे, एक अच्छा तोहफ़ा मैसेज जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि जो यहाँ लोकल उर्दू स्पीकर्स हैं उनको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि इसके लोकल एंथम का मतलब क्या है। जी। सत्ती साहब ने उसको बड़े होल हार्टेडली एक्सेप्ट भी कर लिया और उसने जिस तरह उस चीज़ को ऐसे ऑन किया कि उसने अपना एम बना लिया। उस चीज़ ने मुझे बड़ा अट्रैक्ट किया कि ये बंदा इस चीज़ की वर्थ को और प्योर नेशनलिस्टिक अप्रोच पर। और फिर उन्होंने उसमें
आगे के सिंगर के लिए भी राहत फ़तेह अली का नाम इसलिए उन्होंने तजवीज़ किया कि यहाँ पर जितनी कम्युनिटीज़ है वो सब उसको जानती भी हैं और उनको पसंद करती हैं। हालांकि पर्सनली मेरा ये था कि मैं साहिर अली भगत से, क्योंकि SPR के साथ एक उसका कनेक्शन है और नेशनल गाने बड़े अच्छे गाते हैं, लेकिन बाद में रियलाइज़ यही हुआ कि सत्ती साहब का पॉइंट ऑफ व्यू सही है और राहत को ही होना चाहिए। और इस तरह हमारी एक टीम बनी, सादिया अब्बासी उसमें आई वो मीडिया से, और वीडियो की जो शूटिंग है या उसकी जो प्रिपरेशन है उसकी ज़िम्मेदारी सत्ती साहब ने उसको दी। और तीनों ने मिल के ऐसे काम किया कि जी हमें हमारे सामने एक ही कास्ता कि ये चीज़ हमने मुल्क के लिए करनी है, चाहे वो UAE है या पाकिस्तान है, ठीक है, ताकि पाकिस्तान से एक अच्छा मैसेज जाए और UAE के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं उनका एक लेवल ऊपर चले जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह सब ने, चाहे वो सादिया अब्बासी हो, उन्होंने वीडियो में अपनी पूरी एफर्ट्स लगाएं। सत्ती साहब ने जो रूह रवां है इस प्रोजेक्ट के, क्योंकि आइडिया में जान डालना फाइनेंसर का काम होता है और फाइनेंसर जब तक ना हो तो प्रोजेक्ट की कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, उन्होंने फाइनेंस भी अरेंज किया और उन्होंने ये टीम भी डेवलप की और एज ए टीम हमने सब, हर बंदे ने अपनी, चाहे वीडियो में आप देखें वीडियो बहुत अच्छी बनी है जी, उन्होंने बड़ी एफर्ट्स की। अपनी एडिटिंग की टीम ने जो सादिया के साथ उसको वो लीड कर रही थी जी, सत्ती साहब ने फारनाफिस के साथ, UAE गवर्नमेंट के साथ जो कम्युनिकेशन थी वो सारी, ज़ाहिर काउंसलर हैं वो, और मेरा काम ये था कि जहाँ जहाँ, चूँकि मेरा पार्ट तो पहले ही हो चुका था जी, आइडिया और पोइट्री, तो जहाँ जहाँ मेरी ज़रूरत पड़ती थी वो मुझे कॉल करते थे और एट द एंड ऑफ द डे एक ऐसी चीज़ बनी जिस पे फारनाफिस भी खुश हुआ, हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने उसको बड़ा अप्रिशिएट किया और ये पाकिस्तान ने फ़ख्र किया बेसिकली जी। मैं चाह रहा हूँ कि हम लोग थोड़ा सा जाके देखें कि वो क्या। नाज़रीन, जिस तरह के शहाब भाई ने बहुत ही तफसील से बताया और बताना भी चाहिए क्योंकि इनिशिएटिव इनका था, कितनी इन्होंने स्ट्रगल किए। जैसे कि बताया कि जून 2020 से ये प्रोजेक्ट चला और आज जाके वो अपने इख्तिताम को पहुंचा। एक पाकिस्तान को ये तोहफ़ा मिला शहाब भाई की तरफ से और ये गवर्नमेंट को ये तोहफ़ा मिला। एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ उन्होंने बताई कि हमारे बच्चे जो यहाँ स्कूलों में पढ़ते हैं उनको ये नहीं पता होता कि हमारा जो नेशनल एंथम UAE का चल रहा है वो क्या समझा रहा है, हमें क्या कह रहा है। मैं चाह रहा हूँ ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त अचीवमेंट शहाब भाई, हम सब आपके मशकूर हैं, पूरा पाकिस्तान आपका मशकूर है कि आपने UAE में बसते हुए हमारा पूरे पाकिस्तानी का फ़ख्र सर से बुलंद कर दिया। और हम जानते हैं कि हमारी आज, इससे पहले भी बहुत रिस्पेक्ट थी, लेकिन इस तरह के बाद कितना इस चीज़ को अप्रिशिएट किया गवर्नमेंट की तरफ से, UAE गवर्नमेंट की तरफ से। और नाज़रीन एक बात बताता चलूँ कि ये एक तोहफ़ा दिया था शहाब भाई ने पाकिस्तान के सफ़ीर को, सफ़ीर ने फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल लेवल्स पे, ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जब बात होती है तो फिर वैल्यूज़ और बढ़ जाती हैं। तो ये एक तोहफ़ा मिला है पाकिस्तान की तरफ से UAE के, और ये दोस्ती की जो मिसाल यहाँ पे कायम हुई है, ये तराना और शहाब भाई को क्रेडिट जाता है। उनके साथ साथ सत्ती साहब हैं और उसके साथ सादिया अब्बासी जिन्होंने वीडियो में, एडिटिंग में और साथ साथ पूरी इसको फिल्माया है, राहत फ़तेह अली खान साहब की आवाज़ में, बहुत ही ज़बरदस्त। मैं एक इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि ठीक है, नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है कि यदुल्लाह अलल जमा, अल्लाह की मदद जो है वो जमात के साथ होती है, अफराद के साथ नहीं होती। अगरचे हमारी टीम ने बड़ी अच्छी एफ़र्ट्स की और हमने सब ने मिल के इकट्ठा काम भी किया, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये क्रेडिट न मेरा है, न सादिया का है, न अरसलान साहब का है, ये सिर्फ पाकिस्तान का है। जी बिल्कुल। और ये जितने भी हमारी एफ़र्ट्स थी इसी के लिए थी। बस इस पे अल्लाह का शुक्र है कि जिस चीज़ के लिए हम एफ़र्ट कर रहे थे कि ये नेशन टू नेशन एक अच्छा मैसेज जाए, दोस्ती का, मोहब्बत का, उसमें हम कामयाब हो गए और इससे बड़ा क्रेडिट और कोई नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही, इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया और छुप के बैठे हुए थे, आज हमने इनको पकड़ के लाया और दुनिया को दिखाया है माशाल्लाह से कि इसके पीछे असल किरदार क्या है। आगे प्रोग्राम में चल के मजीद बातें भी शहाब भाई से होती रहेंगी, साथ साथ इनसे पूछते रहेंगे कि क्या क्या इनको हर्डल्स पेश आए थे, क्या क्या मुश्किलात थी। जैसे कि मैंने बात की थी वुमेन एम्पावरमेंट की, मेरे साथ 3 फीमेल गेस्ट तारफ़ मैंने करवा दिया था। सबसे पहले सादिया अब्बासी है मेरे साथ, सॉरी सादिया शहजाद है मेरे साथ, सादिया अब्बासी का नाम चल रहा था। तो सादिया शहजाद, मैं आपसे पहले ये पूछना चाहूँगा कि वुमेन एम्पावरमेंट की जब बात करते हैं तो बीइंग डॉटर, बीइंग अ सिस्टर, बीइंग अ हाउसवाइफ, बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं वुमेन को जब हम एम्पावरमेंट की बात करते हैं। सबसे पहले तो वुमेन एम्पावरमेंट है क्या, उसके असल डेफिनेशन क्या है, मैं चाह रहा हूँ कि व्यूअर्स का वो बताएं, और फिर हर्डल्स क्या हैं वो थोड़ा सा हाईलाइट। ठीक है, बिल्कुल सही है। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत शुक्रिया हमें यहाँ पर दावत देने के लिए। और बेसिकली बात यह कि जब हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो हमारे दिमागों में एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाता है। लोग समझते हैं कि ये एंटी मेल कोई मूवमेंट है या कोई तहरीक है उनके खिलाफ, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। वुमेन एम्पावरमेंट का वर्ड ही नहीं तख्लीक होता अगर हम सबको, अपने मेल जो हमारे काउंटर पार्ट हैं, उनको भी ये पता होता है कि वुमेन के राइट्स क्या हैं।
यहाँ पर सब जेंडर के इक्वल राइट्स हैं, जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए। सबसे पहला राइट तो आपका शुरू होता है वुमेन एम्पावरमेंट का आपके अपने घर से, आपके अपने कंफर्ट जोन से। प्रोफेशनली बाहर निकलने वाली बात तो बहुत बाद में आती है। सबसे पहले बात होती है कि आपकी मेंटल हेल्थ कैसी है। वो आपके बाप आपको सपोर्ट करेंगे, आपके भाई आपको सपोर्ट करेंगे, आपके हस्बैंड आपको, आपके बच्चे आपको सपोर्ट करेंगे। जब तक आप एक वुमेन कहते हैं कि वुमेन जो है वो एक फाउंडर होता है घर का, वो आगे अपनी जो है जनरेशन को एटिकेट्स, मैनर्स, मतलब उसी के ऊपर सारी जिम्मेदारी होती है। तो अगर उन्हीं की मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, अगर वही सुकून में नहीं है, अगर वही खुश नहीं है, तो आगे वो एक पूरे ख़ानदान को कैसे अच्छे तरीके से, ख़ानदान के अलावा अपने पेरेंट्स, अपने बहन भाई, अपने बच्चे, बाहर आपका जो सोशल सर्कल है, आप अच्छे तरीके से मूव वहाँ नहीं कर सकते। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, मेरा मौक़िफ़ भी यही है कि आप अपने घर की ख़वातीन को समझें। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती, आप उनकी काउंसलिंग करें। ये तो होगी मेल के बिहाफ पे बात। वुमेन के बिहाफ पे बात है, आप अपने आप को पहले समझें, आप चाहते क्या हैं। आप इधर उधर देखकर नहीं कह सकती कि मुझे बाहर निकलना है, मुझे कहा। आपको पहले अपने घर का, क्योंकि हमारा माशरा इस तरह है, आपको अपने घर का माहौल देखना है, आपने अपने आप को समझना है तरीके से। आपने अपने हस्बैंड की, अपने फादर की, अपने भाइयों की काउंसलिंग करनी है। अपने घर से स्टार्ट करें। यही बात मैं कहना चाहती हूँ, जैसे हम लोग कहते हैं कि भाई अपना खाना खुद गर्म करो, हम लोग इस चीज़ के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं। ये बात सही नहीं है, इसको मीडिया में बहुत गलत तरीके से बताया गया है। कुछ फ़राइज़ होते हैं आपके, कुछ आपके ऊपर जिम्मेदारियां होती हैं, और उसमें से एक जिम्मेदारी ये भी है कि आप अपने आप को खुश कैसे रखती हैं। बहुत सारे ऐसे हजरात हैं जो अपनी बीवियों के साथ, बहुत ऐसे बाप हैं, बहुत ऐसे भाई हैं जो अपनी बहनों के साथ काम करते हैं। इफ़ दे आर इंजीनियर, दे आर अ गुड कुक ऑल्सो। घर आकर वो हाथ बटाते हैं। हम उस सोसाइटी के उस बड़े पार्ट को निगेट नहीं कर सकते। इस वजह से खुदारा आप जो है एक एस्पेक्ट अपनी मर्जी से उठा के हमें नहीं सामने लाना चाहिए। हमें देखना चाहिए हमारी सोसाइटी में माशाल्लाह आजकल बहुत अच्छा काम हो रहा है, और जो दोनों हमारे पिलर्स हैं हमारी सोसाइटी के, आदमी और मर्द, एक दूसरे के साथ अच्छा काम कर भी रहे। उनको बस आपको एक एक्सेप्टेंस देने की ज़रूरत है। जेंडर इक्वालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर मैं ट्रांसजेंडर्स की भी बात करना चाहती हूँ। हर इंसान, सादिया, मेरे ख्याल में थोड़ा सा टाइम आगे चल के हम लोग मजीद इस पर नेगेटिव अप्रोचेस पे बात करेंगे, जिससे आपने बताया कि बैनर्स, प्ले मार्च, सारी चीज़ें। यास्मीन, आपसे एक जनरल सा सवाल मैं पूछना चाहूँगा। आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रही हैं इन सारी चीज़ों में, और फिर आपके पास माशाल्लाह से इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, कम्युनिटी को समझती हैं। आप बताइएगा कि आपने वुमेन एम्पावरमेंट की जब बात की तो चैलेंजेस कौन कौन से फेस किए, या प्रॉब्लम्स कौन कौन से आपने देखे थे? देखिए, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया और हमें शहाब साहब के साथ बैठने का मौका दिया। ये हमारे लिए एजाज़ की बात है। बिल्कुल। जो आपने सवाल किया कि हमें क्या क्या चैलेंजेस हैं, तो सबसे पहले तो हमें ये चैलेंज है कि हम जब वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो हमारे जो मेल सोसाइटी है, हमारे भाई हैं, मैं उन सबको अपने भाई कहूँगी, हमारे जो मर्द हैं वो ये समझते हैं कि शायद हम जो है वो औरत मार्च की बात कर रहे हैं, जो उसमें नारे लगते हैं उनको सपोर्ट करें। ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम, जैसे सादिया ने बात की कि हम औरत और मर्द के अलग अलग से फ़राइज़ हैं, हकूक़ हैं, उसके राइट्स की बात करते हैं कि औरत जो है उसको पता होना चाहिए कि उसकी क्या लिमिट्स है, और उसमें रहते हुए वो अपना जो फंक्शनल रोल है वो अदा करे। वो माँ है तो वो एक अच्छी माँ होनी चाहिए, उसके ज़िम्मे आने वाली नस्ल की तरबियत है, वो उसको अच्छे तरीके से तरबियत दे सके। अगर वो बहन है तो उसको पता है कि मेरी लिमिटेशन क्या है, मुझे मेरा दीन जो है, मेरा मुआशरा जो है कितनी इजाज़त देता है आज़ादी की, उतनी ही आज़ादी जो है उसको एंजॉय करना चाहिए। अच्छा, अगर वो बीवी है तो फिर उसके ऊपर क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, और इन लॉज की ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, पेरेंट्स की ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इनकी बात करते हैं। औरत को इम्पावर करने की जब हम बात करते हैं तो हम इन हवालों से बात करते हैं। उसके बाद फिर जो ख़वातीन इन सारी चीज़ों के साथ साथ वर्किंग वुमेन है, लाइक मैं वर्किंग वुमेन हूँ, सो मेरे ऊपर और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं जिस माशरे में काम कर रही हूँ, मर्द भी हैं वहाँ पे, लेडीज़ भी हैं, वहाँ पे भी मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मेरे अंडर काम करने वालों के भी हैं, और जो मेरे से सीनियर हैं उनके साथ भी मामलात मेरे हैं। ठीक है, ज़बरदस्त।
अब बहुत सारी चीज़ें सवाल आते रहते हैं जब हम डिस्कशन करते हैं, जहाँ जहाँ मौका मिलता रहेगा मैं सवालों को लेकर आता रहूँगा। माजिदा, आप हमारे साथ हैं, आपने एक बहुत ज़बरदस्त अचीवमेंट आपकी भी है कि आपने बुक एक लिखी है, ऑथर हैं आप उसकी, कि विन योर ड्रीम जॉब इन द यूएई। माशाल्लाह से आप कैरियर काउंसलिंग भी करती हैं वुमेंस की। मैं उस हवाले से पूछना चाहूँगा कि कैरियर काउंसलिंग में या कैरियर्स जब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं या इस हवाले से ख़वातीन को, हमारी पाकिस्तानी ख़वातीन को कौन कौन से प्रॉब्लम्स दरपेश हैं यूएई के मार्केट में? देखिए, एक तो एम्पावरमेंट से मैं बात शुरू करूंगी जी। कि एम्पावरमेंट का जो बेसिक मीनिंग है ना, ये है कि किसी को उसकी लाइफ का कंट्रोल देना या किसी को अनेबल करना, उसको राइट्स देना और उनको स्ट्रॉन्गर करना, टू मेक समबडी स्ट्रॉन्गर। उसमें मेल फीमेल दोनों आ जाते हैं। और जो हम फीमेल एम्पावरमेंट या वुमेन एम्पावरमेंट की बात इसलिए करते हैं कि वो थोड़ा निगलेक्टेड हमारी सोसाइटी का सेगमेंट है। जैसा कि हमारे कोई 220 मिलियन पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, उसमें से अगर आप देख लें कि हमारी यंग ख़वातीन कितनी हैं, वो कोई 70-75 मिलियन बनेगी। तो अगर वही काम नहीं कर रही हैं या उनको वो कॉन्फिडेंट नहीं हैं, तो फिर क्या बनेगा सोसाइटी का? तो सोसाइटी की बेहतरी के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए ज़रूरी है। तो जो मैंने बुक लिखी है विन योर ड्रीम जॉब इन द यूएई, वो भी मैंने लोगों को एम्पावर करने के लिए लिखी है कि लोगों को मालूम नहीं था, चाहे वो मैन है वमन है, उनको मालूम नहीं था कि जॉब कैसे लेनी है, क्या करना है, पोर्टल्स हैं, सीवी क्या होता है, सीवी चाहिए नहीं चाहिए, लैंग्वेज स्किल्स चाहिए नहीं चाहिए। तो मैंने इसलिए लिखी। और जो करियर काउंसलिंग है, इसमें मुझे लगता है कि शायद ख़वातीन ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हैं जब वो मुझसे बात करती हैं, या मैं उनको ज़्यादा शायद अच्छे तरीके से, या खुद फीमेल होते हुए उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से गाइड कर सकती हूँ। तो उनको यही होता है कि एक तो उनको शुरू में मालूम नहीं होता क्या करना है जी। दूसरा ये है कि यूएई की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि ये ख़वातीन के लिए एक बहुत अच्छी मार्केट प्लेस है, क्योंकि यूएई इज़ अ कंट्री वेयर वी आर वेरी सेफ, सिक्योर, वी आर वेरी सेफ। मतलब मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि रात के 2 बजे भी अगर हम ड्राइव कर रहे हैं या 12 बजे भी बाहर निकले हैं, तो हमें कतन मतलब सोचना नहीं पड़ता, यू डोंट हैव टू थिंक ट्वाइस। और जॉब के हवाले से भी, प्रोफेशनल के हवाले से भी ख़वातीन के लिए बहुत सेफ है। सबसे पहले तो मैं ख़वातीन को ये बताती हूँ, ठीक है। दूसरा उनके लिए ये है कि उनको बताती हूँ कि वो क्या कर सकती हैं, किस तरह जॉब हासिल कर सकती हैं। उनको सीवी बनाना है, उनको जॉब पोर्टल्स पे जाना है, उनको लोगों को कांटेक्ट करना है और उनको स्किल सीखनी है। मतलब एम्पावरमेंट के लिए सबसे पहले तो आपने अपने आप को किसी काबिल करना है ना जी, ठीक है। तो ये ठीक है शाह भाई, चूँकि बात चल रही है वुमेन एम्पावरमेंट की, मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा आप भी ऐड कीजिए कि ख़वातीन को बाख्तियार बनाना कितना ज़रूरी है, क्या क्या हो सकता है इसके लिए। देखो, जहाँ तक इस मौजू का ताल्लुक है, तो हमेशा आप जब भी एज एन इंजीनियर, एज ए डॉक्टर, एक स्टैंडर्ड होते हैं जिस पे आप मरीज़ को ट्रीट करते हैं, एक स्टैंडर्ड होते हैं जिस पे आप बिल्डिंग को डिज़ाइन करते हैं। पहले तो ये तय हो कि विमेन एम्पावरमेंट के लिए बेसिक रूल क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली लेवल क्या होना चाहिए। अब यास्मीन साहबा की अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच है, उनकी अपनी सोच है, इनकी अपनी सोच है। अगर हम इन मसला कहाँ से आया है कि हमारे मुआशरे में जो अनारकी फैली है, मर्द अपनी मर्दानगी शो कर रहा है, औरत अपने हकूक़ मांग रही है, क्योंकि हमारे पास कोई लेवल नहीं है। एग्जैक्टली उस लेवल को जो अल्लाह के रसूल ने हमें दिया उसको हम भूल बैठे हैं। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस, एक दिन बैठे हुए थे जिस तरह हम बैठे हैं, तो आप सिर्फ ये हदीस के 3 लफ्ज़ में, बड़ी लंबी हदीस है लेकिन वो सुन के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस्लाम में या मर्द के लिए औरत क्या है जी। नबी अलैहिस्सलाम बैठे थे, यारों की महफिल थी, तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलास। अब जिस तरह मैं आपको कहता हूँ यार अपनी यूएई में सबसे पसंदीदा 3 चीज़ें आपकी क्या है जी, तो ज़ाहिर है उनकी आपके लिए कोई इंपॉर्टेंस होगी ना। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलास। सिद्दीक बैठे थे, उमर बैठे थे, अली बैठे थे, उस्मान बैठे थे, कि अल्लाह ने इस दुनिया की 3 चीज़ों की मोहब्बत मेरे दिल में डाल दी है जी। अब सारे कि जी पता नहीं नबी अलैहिस्सलाम को क्या पसंद होगा। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा अत्तय्यब, खुशबू, वन्निसा, औरत, वफ़ी रिवायतिन आखर वल्मरअतु सालिहा, नेक औरत। ये वो महफिल थी जब हज़रत अली ने अपनी 3 चीज़ें बयान की, तो बैनाहुम इज़्जा जिब्राइल, अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा कि जा तू भी उस मुज़ाकरे में शिरकत कर ले, ये इतना अल्लाह को पसंद है जी। तो नबी अलैहिस्सलाम की दुनिया की 3 पसंदीदा चीज़ों में से हज़रत फ़ातिमा के साथ उसका ताल्लुक़,
अपनी बेटियों के साथ, अपनी बीवी के साथ। हज़रत आयशा जब छोटी थी तो दौड़ लगाया करते थे जी। अब अगर स्टैंडर्ड सेट हों तो मेरे ख्याल में जो विमेन एम्पावरमेंट है इसका हर बंदा अपनी डिफिनीशन करेगा। सिंपल इज़ दैट कि आप औरत को ये एहसास दिला दें कि वो बहैसियत इंसान अपनी दुनिया में उतने ही उस हर चीज़ के लिए वो फैसला कर सकती है और बाइख्तियार है। जी। कॉन्फिडेंट है। तो वही है ना कि एक तासुर एहसास उसको दे दे। जब ये चीज़ आ जाएगी, वो एक मुझे याद नहीं बहुत बड़े इंसान कि आप मुझे एक तालीम याफ्ता मेरे ख्याल में एक छोटा सा ब्रेक है, उसको शॉर्ट सा ब्रेक है। नाज़रीन, बड़ी ज़बरदस्त बात है, ब्रेक के बाद कांटे, इसीलिए ब्रेक ले रहा हूँ कि ब्रेक के बाद इसी टॉपिक को कंटिन्यू करें। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जी नाज़रीन, वेलकम बैक करते हैं आपको प्रोग्राम में। डिस्कशन जा रही थी वुमेन एम्पावरमेंट और साथ साथ शहाब भाई की एक कारनामा जो मैंने शुरू में फिर वीडियो देखी उस पर ही बात की हमने। वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो शहाब भाई ने एक बड़ी ज़बरदस्त इस्लाम की मिसाल, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल दी थी। और यही वो चीज़ें होती हैं जब आपकी डिस्कशन अथेंटिक होती है, पता चलता है कि आप जो बात कर रहे हैं उसमें कितनी अथेंटिसिटी है। जी शहाब भाई, आप कंटिन्यू कीजिए। तो मैं जो अर्ज़ कर रहा था कि अगर हम स्टैंडर्ड्स अपने सेट कर लें कि हमने चलना किस पे है, ठीक है, और वही है कि चैरिटी बिगिंस एट होम। एग्जैक्टली। कि आप अपने घर में ये प्रैक्टिकली शो कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस पे कोशिश करता हूँ, हर बंदा उस पर कोशिश करे कि आपकी बच्ची, हमारे यहाँ एक ट्रेंड है, मैं जिस तरह मिसाल मेरी बड़ी बेटी है तो उसने बड़े माशाल्लाह 7 स्ट्रेट अवे स्टार्स थे माशाल्लाह। वो प्राय जी अपने सारे जी उसने डॉक्टर बनना है, उसने डॉक्टर बनना है। तो और उसका आगा खान में एडमिशन भी शॉर्टलिस्ट भी हो गई, लेकिन उसने कहा कि बाबा मैंने साइकोलॉजी करनी है। ठीक। मैंने कहा जी जाओ, जो आपने करना है बेटा, आप आज़ाद हैं। दूसरी बेटी को मैंने वो आर्ट, माशाल्लाह शी इज़ अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट, वो मेडिकल और वो जो सब कुछ छुड़वा के इधर दुबई में उसको आर्ट्स एंड ड्रामा में डाल दिया कि जो आपने करना है आपकी ज़िंदगी है, जो आप अच्छा कर सकती हैं, ना कि ये मैं चाहता हूँ। आप अपना विल इम्पोज ना करें बीवी पे या बेटी पे या बहन पे। जी। शादी के मामले में हमारा सिंपल वही है कि आप स्टैंडर्ड, इस्लाम उसको ये भरपूर हक देता है कि वो किसी को रिजेक्ट करे या किसी को एक्सेप्ट करे। इस छोटी सी चीज़ पे अमल कर लें तो बहुत से डाइवोर्सेस, बहुत से मसाइल से आपकी जान छूट जाएगी। लेकिन हमारा जो सोशल कल्चर है वो कंट्रेडिक्ट करता है हमारे स्टैंडर्ड्स को, और जो सोशल कल्चर हमारा था वो चेंज हो चुके, वो भी अभी। जब तक आप एक स्टैंडर्ड सेट नहीं करेंगे तो इस तरह की तहरीकें भी आएंगी। अब जिस तरह यास्मीन ने कहा कि हम वो औरत मार्च को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मेरे नज़र में जब चीज़ें निकलती हैं बाहर में, आप रूल्स फॉलो नहीं करते तो 10 बंदे निकलेंगे, उनमें से 2 बंदे सही होंगे, 8 बंदे गलत होंगे, और उसकी जिम्मेदारी भी उस मुआशरे और उस कौम पे आयद होती है जो सही काम न करने के ज़िम्मेदार होते हैं। अगर वो अपना काम 70-80% भी आप सही करें तो ना औरत मार्च की ज़रूरत पड़ती, ना ये विमेन एम्पावरमेंट के बातों की ज़रूरत पड़ती। हर बंदा अपने सर्कल और अपने डोमेन में खुश, किसी को हेडिक लेने की ज़रूरत ही ना होती। और विमेन एम्पावरमेंट सिर्फ वही है कि आप अपने ख़ानदान में बीवी बच्चे को ये कॉन्फिडेंस दे कि वो भी एक मुकम्मल और कामिल इंसान है। बेसिकली वुमेन एम्पावरमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम योर होम, जैसे कि आपने मिसाल दे दी, आपके घर से शुरू होती है। सादिया, आपसे सवाल है, अब एक जेन्युइन प्रॉब्लम है समझते हैं कि जब आप एक लड़की की बात करते हैं, वुमेन की बात करते हैं, जब अपने वालिदैन के घर होती है तो ये वुमेन एम्पावरमेंट कहना, उसको अपने फैसले मनवाना, वालिदैन को उस पर एतमाद बहुत आसान रहता है, बहुत ईजी होती हैं सारी चीज़ें। जब शादी हुई, आप ससुराल चली जाती हैं, तब ये चीज़ें वाइस वर्सा चली जाती हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या कहेंगे आपके, किस तरह मैनेज हो सकती हैं? देखिए, इसमें 2 बातें हैं। जिस जनरेशन के हम लोग हैं उस वक्त हमारे जो पेरेंट्स थे माशाल्लाह, उनको इतनी अवेयरनेस थी कि उनको पता था कि हमें अपनी लड़कियों को आला तालीम याफ्ता बनाना है जी। अब उनके पीछे 2 बातें थी। उनका ये मकसद कतई नहीं था कि ये हमारे घर में रहते हुए नौकरी करें जी। उनका मकसद सिर्फ यही था कि अल्लाह रहम करे, शादी के बाद इनको कोई प्रॉब्लम आती है फाइनेंशियली तो ये दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे का हाथ बटा सकते हैं। अच्छा, कई लोगों को ये भी होता है कि घर में रहते हुए फादर्स भी सब आपको आला तालीम याफ्ता दे देंगे, आला तालीम दे देंगे जी। लेकिन फादर्स और कभी ब्रदर्स भी आपको सपोर्ट नहीं करते कि आप बाहर निकलें। उसका हल क्या है? कम्युनिकेशन, इंटरेक्शन। कम्युनिकेशन जो है ये बहुत सारे मसलों का हल है। आप कुछ उनकी बात माने, आप कुछ अपनी मनाएं कि मैं भाई नज़दीक जॉब करूंगी, मैं इस डिपार्टमेंट में जॉब करूंगी, मैं स्कूल। अगर आपको अपनी स्किल्स पॉलिश करनी है, आपको बात करने का तरीका आना चाहिए। ये मैं आज की लड़कियों को बताना चाह रही हूँ। अगर आप अपने पेरेंट्स के घर में भी हैं तो यही चीज़ एम्प्लॉय होती है जब आप अपने ससुराल में चली जाती हैं। उधर भी आपको बात करने का तरीका आना चाहिए। पहली बात तो ये है कि
आपका जो जेस्चर है, आपकी जो कम्युनिकेशन है अपने हस्बैंड के साथ, बी लॉयल। आपको लॉयल होना चाहिए, आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। कहते हैं ना, कतरा कतरा दरिया बनता है और पत्थर पे भी पानी गिरता रहे तो वो एट लास्ट। तो आप अपने हस्बैंड से बात करें, आपका हस्बैंड परमिशन दे देता है तो हस्बैंड कहते हैं कि जी अम्मी नहीं मान रही, मेरे अब्बू नहीं मान रहे, तो इन सब चीज़ों का जो हल है वो कम्युनिकेशन है। ठीक है, ज़बरदस्त। यास्मीन, मैं आपसे इन्हीं से रिलेटेड, चूंकि टाइम मेरे पास थोड़ा सा शॉर्ट है, तो मैं चाह रहा हूँ कि सारे सवाल जो मेरे जहन में कवर करते जाएं। शादी के बाद की बात करते हैं। शादी के बाद औरत को जब आप ससुराल में जाती हैं तब आपको टाइम मैनेज करना सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। आपके बच्चे, फैमिली, फिर वो उनकी सारी तौर इतवार, तो क्या बैलेंस होना चाहिए, किस तरह से ये चीज़ें बैलेंस करके चला जा सकता है? देखिए, जब एक घर से दूसरे घर जाती है औरत, तो चेंज तो होता है बहुत सारा, ठीक है, और नई जगह जाके उसको वक्त देना होता है रिश्तों को। हर रिश्ते को एक अलग से जो है ना वो वक्त दें और उसको समझें, उसके मुताबिक जो है उसकी वो बाइंडिंग बनती है कि वो मजबूत होता है। ठीक है। तो मुश्किलात आती हैं, लेकिन वो इसी तरह से है। अगर हम अपने पेरेंट्स को, जो मेरे पेरेंट्स हैं, मैं उनको छोड़ के इनलाज में जाती हूँ और उनको भी अपने पेरेंट्स समझो जी। जो मेरी सास है वो मेरी माँ हो, ससुर जो है वो, हमारे माशरे में होता नहीं है ऐसा, लेकिन होना यही चाहिए कि हमें जो है उनको भी अपने वालिदैन की तरह रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो जब हमारे अपने वालिदैन हमारी बात मानते हैं तो वो भी मानेंगे। ठीक है, ज़बरदस्त। माजिद साहब, आपसे बेसिक इंटरपर्सनल स्किल्स एक वुमेन में कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि वो कह सके कि मैं एम्पावर्ड होना चाह रही हूँ, तो होना ज़रूरी है उसके लिए कौन कौन सी स्किल्स समझती हैं आप? देखिए, सबसे पहले ये है कि उनको पता हो कि उनको चाहिए क्या। अगर हम एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो एजुकेशन है, साइकोलॉजिकल हेल्थ है, या उनकी फाइनेंशियली स्ट्रांग होना होता है, पॉलिटिकली उनके राइट्स होते हैं। तो अगर उनको जब पता होगा कि उनको क्या चाहिए तभी तो वो कुछ मांगेंगी। ठीक है, और ये साइड बाय साइड पूरी फैमिली को जो है ना अवेयर करने की ज़रूरत है। इसीलिए जो हम लोग पहले बात कर रहे थे कि हमने यहाँ पे एक सेमिनार्स का एक सिलसिला शुरू किया जी, जिसमें हम सबसे पहले ख़वातीन उनकी हेल्थ की अवेयरनेस दे रहे हैं, क्योंकि हेल्थ अगर खातून की ठीक होगी, वो खुद ठीक होंगी तो दूसरों का ख्याल करेंगी ना। बेसिकली तो खातून ने अपनी फैमिली का ख्याल करना है, तो उनको ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि उनको चाहिए क्या। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, सबसे निगलेक्टेड चीज है ना, वो हेल्थ है। ख़वातीन नॉर्मली अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं करती। मतलब अगर मैं कहूँ मेरी मदर तो अल्लाह जन्नत बख्शे फौत हो गई हैं, लेकिन उनको जब डॉक्टर के पास लेके जाना होता था तो बहुत मुश्किल होता था। वी हैड टू लाइक, हम बड़े भाई से कह रहे हैं, फिर भतीजे से कह रहे हैं कि भतीजे की बात मान लेती हैं कि नहीं दादी माँ आपने चलना है। तो सबसे पहले तो अपनी हेल्थ का ख्याल करें। अब खुद ठीक रहेंगी ना, जैसे वो हम मास्क की बात करते हैं ना वो जहाज में, कि जब कोई इमरजेंसी हो तो पहले खुद मास्क पहने। जब उनकी अपनी हेल्थ ठीक होगी तो फैमिली का ख्याल करें। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये चीज़ है, उनको पता होना चाहिए कि चाहिए क्या, अपना ख्याल करें, और एजुकेशन उनकी होनी चाहिए। बेसिकली मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए वुमेन को। जब वो एम्पावरमेंट की बात करती हैं किसी भी घर में, किसी भी फील्ड से, तो मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए। शाह भाई, एक जनरल सा कॉन्सेप्ट बना हुआ है अभी पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ कि ये एक रेस जिस तरह से बना दी है कि मर्द से आगे जाना या मर्द के बराबरी करनी है, कितना एग्री करते हैं आपके ये स्टेटमेंट करेक्ट है इस हवाले से? कुरान पाक की एक आयत है कि इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख्वान अश-शयातीन, ये अफरात और तफरीत करने वाले दोनों शैतान के भाई हैं। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है कि खैरुल उमूर अवसतुहा, बेहतरीन रास्ता मियां नरवी है जी। तो बात यह है कि जब आप एक चीज़ को हद से ज़्यादा दबाएंगे जी, तो फिर जब वो बाउंस बैक करती है फिर लिमिट नहीं होती। बिल्कुल ऐसा है, हमारे माशरे में वो हाल है। ठीक है, औरत को आपने एक अरसे तक इतना उसकी तालीम, उसकी दूसरी आज़ादी आपने कि वो जॉब कर सकते, हालांकि कुरान से ये साबित है कि जी उनके लिए वही है जो वो कमाती हैं और आपके लिए वो है जो आप कमाते हैं। साहबे कराम के साथ औरतें जंगों में जाती थी, नबी अलैहिस्सलाम के साथ उनकी अज़वाज जाती थी, सपोर्ट करती हैं। तो अगर जंग पे औरत जा सकती है तो दफ्तर क्यों नहीं जा सकती? हाँ, माहौल है वो हमने बनाना है, हमने देना है। तो जब ये चीज़ें हुई और अफरात व तफरीत हो गया, तो अब औरतों में भी यास्मीन जो कह रही हैं कि जी उसको घर भी संभालना है, उसको ससुर का भी, ये 10 औरतों का ख्याल है। 10 औरतें वही हैं जो प्ले कार्ड लेकर आती है कि भाई अपना खाना खुद गर्म करो। ये सोसाइटी है, क्योंकि हम वेस्ट के कल्चर से और वेस्ट की इन्वेशन इतनी ज़्यादा है कि आपने उससे अपने मुआशरे को, चूँकि जब आपके अपने स्टैंडर्ड्स नहीं हैं जी, हमेशा फातेह कौम जो होती है, जब मुसलमान फातेह थे तो इंडिया में फारसी थी,
क्योंकि पर्शियन इन्वेडर्स थे, अरब थे तो अरबी थी। इसी तरह जब कल्चर इन्वेजन मगरब का आपके ऊपर है और आपके अपने स्टैंडर्ड्स वीक्स हैं, तो ये बहुत मेरे लिए बहुत नॉर्मल बात है कि एक रेस दौड़ रही है, औरत कह रही है अच्छा मैं बताती हूँ, मैं तेरे से आगे निकल रहा हूँ, मर्द कहता है अच्छा मैं बताता हूँ। एक लड़ाई और इस चीज़ को एक ही चीज़ ख़त्म कर सकती है कि हर बंदा अपने डोमेन में रहे और एक स्टैंडर्ड्स तय कर ले, चाहे वो हमारे सोशल वैल्यूज़ हैं या इस्लामिक वैल्यूज़ हैं कि हमने इसके मुताबिक जाना है। आप अपने सर्कल में रहें, मैं अपने सर्कल में रहूँ और मसले इसी से खत्म होंगे। सबसे बड़ी वजह ये है कि इस्लाम से दूरी, कुरान से दूरी। अगर कुरान को समझ जाए तो म्याना रबी के जो आपने बताया बेहतरीन तरीका मेरी एक शेर है, सॉरी कि मैं भूल बैठा, जो कुरान के हकामों को मैंने एक नज़म, जिस तरह शिकवा जवाब शिकवा है कि तुम्हारी ज़ात तो बेहद शफीक है या रब, ज़मीं पे तेरी जुल्म क्यों मेरी तकदीर बनी, और गरीब तूने बनाया ये तेरी मर्जी थी, और ज़िंदगी मेरी ज़िल्लतों की है तस्वीर बनी। तो उसमें मैंने लंबी नज़म है कि जी जो भूल बैठा मैं कुरान के हकामों को, यही वो बात है जो बायस तहकीर बनी। सिंपल इज दैट जी। देखिए आज के ज़माने में ना काम करने के लिए या एम्पावर होने के लिए घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए फ्रीलांसिंग इतनी है, आपकी जो है ना वो ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस इतनी हैं, और यूट्यूब पे, फेसबुक पे इतने सारे ग्रुप्स हैं जो सिखा रहे हैं। बहुत सारे फ्रीलांसर हैं जो फ्री में भी आपको सिखा रहे हैं, और जैसे भी शाम सरवर है, रेहान अल्लाह वाला हैं, बेशुमार हैं। अगर मैं उनकी नाम लेने लगूँ तो उसमें अभी मेरा ख्याल है पिछले 3 साल में $3 बिलियन की जो अर्निंग हुई है फ्रीलांसर से पाकिस्तान में, और अगले 5 साल में, लगभग 5 साल के में 2025 तक 10 बिलियन एक्सपेक्टेड है। और एक मजे की बात आपको बताती हूँ, पाकिस्तान में सुना है कि आजकल फ्रीलांसर की बहुत डिमांड है। अच्छा, ये वैसे हमें नहीं पता है, आज एक नया इजाफा हो गया है। देखिए घर पे बैठ के वो ऑनलाइन काम कमा सकती हैं, फैमिली सपोर्ट कर सकती हैं। जी बाहर क्यों नहीं जा सकती? डॉक्टर नहीं होगी तो मेल डॉक्टर इलाज करेंगे। देखिए जा सकती हैं, लेकिन औरतें भी और वो ठीक है, एक प्लस पॉइंट, देखो ये एक प्लस पॉइंट है, लेकिन हमें कि जी अगर मैं कह रहा हूँ ना कि नबी अलैहिस्सलाम की अज़वाज जंग पे जा सकती हैं, सहाबा किराम की अज़वाज जंग पे जा सकती हैं, करबला में इमाम हुसैन के साथ औरतें सफर में थी ना, ये भी बताने की जरूरत है ना लोगों को। तो ये चीजें एजुकेट करनी है कि जितना मैं कह रहा हूँ कि हमारे एक बहुत बड़े स्कॉलर थे, सिख कन्वर्टेड मुसलमान थे, मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी, वो कहा करते थे कि ये इस्लाम इतना मॉडर्न मजहब है कि ये 20वीं सदी के दकियानीसी मुसलमानों के लिए है ही नहीं। ये आगे क्योंकि इससे मॉडर्न, इसमें हर चीज का इलाज है, हर चीज का सलूशन है। मुझे उसकी समझ नहीं आ रही या मौलवी साहब को समझ नहीं आ रही है, उसका मसला है, क्योंकि हमने रिसर्च करना छोड़ दिया। ये अवेयर और ये प्रोजेक्ट गलत तरीके से गया हुआ है। बड़ी खूबसूरत बात सोशल मीडिया पे पढ़ने को मिली कि दुनिया का बेहतरीन मजहब जो है बदतरीन लोगों के पास है। एग्जैक्टली अभी ऐसा ही हो रहा है। माजिदा जो बता रही थी वो इजी अप्रोचेज आप बता रही थी वुमेन्स के लिए कि घर बैठे हुए आप ये कर सकती हैं। शाह भाई ने जो बताया कि आप ऑफिस तक जा सकती हैं और ज़रूरी है वो चीज़ें कि औरत को अगर एजुकेट करना तो घर से निकलना है, फिर आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करें, तो हर शोबे में बहुत ज़रूरी है। नेगेटिव अप्रोचेस की शादी हम लोग बात कर रहे थे, शुरू में आपने नेगेटिव अप्रोचेस की जब बात की थी, मेरा एक सवाल बड़ा आसान सा है कि नेगेटिव अप्रोचेस ने कितना नुकसान दिया इस वुमेन एम्पावरमेंट की जो आवाज़ चली है इसको, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में वाकई में बहुत नुकसान हुआ है। देखिए नेगेटिव अप्रोचेस ने नुकसान दिया है, नो डाउट। उन लोगों को नुकसान दिया है जो अवेयर नहीं है, जो हमारी यूथ है, जिनकी माएँ इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, जिनकी माएँ खुद अवेयर नहीं है, जिनके बाप अवेयर नहीं है, जिनके भाई अवेयर नहीं है कि ये मूवमेंट क्यों चल रही है। सबसे बड़ी बात है आपको हर चीज़ को घर में डिस्कस करना पड़ेगा। अगर आपको पता लगता है कि बाहर ये मूवमेंट चल रही है, तो बीइंग अ मदर, बीइंग अ फादर, आपका ये बनता है कि आप आकर अपने बच्चों को इस बारे में एजुकेट करें। ठीक है। दूसरी बात ये कि अगर ये मूवमेंट बाहर चल रही होती है तो इसकी एक एंटी मूवमेंट भी चलनी चाहिए जी, जिस पे ये बताया जाए कि हमारा माशरा इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता, इस चीज़ के खिलाफ है। अपनी रोटी खुद गर्म करो, अपना फलाना खुद करो, ढमगाना खुद करो। तो सबसे बड़ी बात ये है कि दोनों को साथ मिलके चलना चाहिए, और ये काफ़ी लोग जानते हैं, ये काफ़ी लोग जानते हैं। बस ये है कि कुछ अपनी पर्सनल, अपनी साइकोलॉजी की वजह से या अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से, एक बगैर किसी गलत एक्सपीरियंस से गुजरे होंगे, किसी मर्द से या औरत मर्द से, मर्द औरत से, तो उस लिहाज से ये जाते हैं। उनको अवेयर करना, और लोग ये समझते हैं कि मॉडर्नाइजेशन का ये एक झंडा है,
मेरे ख्याल में नेगेटिव अप्रोचेस की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। जब आप अपनी जिम्मेदारियों को बीइंग अ वुमेन आप समझ जाती हैं, आपका घर क्या, आपकी घर दस्ती क्या है, तो ये नेगेटिव अप्रोचेस लॉन्ग मार्च होने के लिए टाइम ही नहीं बचता है। यास्मीन साहिबा, आपने पिछले दिनों में काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं यूएई में रहते हुए, पाकिस्तान के लिए औरतों के लिए, फिर यहाँ के लिए। थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि हमारे व्यूवर्स को बताएं कि वो इनिशिएटिव्स क्या हैं और आगे आपके क्या प्लान्स हैं। जी, बहुत शुक्रिया। हमने सबसे पहले जो है ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर जो है वो एक अवेयरनेस का सेशन रखा था, सेमिनार था, जिसमें हमारी हर 8वीं औरत जो है वो रिस्क में है ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से। तो इसकी अवेयरनेस के लिए बहुत ज़रूरत है काम करने की। इवन माजिदा जी जो है ये इसमें इनके पास एक्सपीरियंस है कि डॉक्टर्स की खुद की वाइफ जो होती हैं वो भी 3rd और 4th स्टेज पे जाके मैनी केसेस ऐसे हैं कि उनको पता चला कि वो इस मूजी बीमारी का शिकार हो चुकी हैं। फिर उसके साथ साथ जैसे अभी हम सब बात कर रहे थे, वो बात एंड पे जाके अगर कहीं ख़त्म होती है तो वो तरबियत पे ख़त्म होती है। मर्द हो या औरत हो, हमारे माशरे को तरबियत की अशद ज़रूरत है। तो हमने जो एक सेमिनार किया वो बच्चों की अपब्रिंगिंग के लिए। 21 सेंचुरी जा रही है, आज सोशल मीडिया का दौर है। बच्चा तरबियत, एक न्यूबॉर्न बेबी जैसे ही वो थोड़ा सा संभलता है, 8-9 महीने का होता है, तो माँ उसके सामने फ़ोन रख देती है, वो गेमें देख रहा है और साथ साथ फूड खा रहा है। वो फूड जो है, मेरे अपने घर में एग्जाम्पल्स हैं कि वो फूड लेता ही नहीं है जब तक उसके हाथ में फ़ोन नहीं हो। तो उस बच्चे की तरबियत जब सोशल मीडिया करेगा तो फिर वो बच्चा कल को एक अच्छा मुसलमान, एक अच्छा इंसान कैसे बनेगा? क्योंकि सोशल मीडिया के अपने जो हैं वो ज़ाब्ता इख्लाक है। फिर इसके साथ साथ हमने बात की कि सोशल मीडिया की अगर हम बात करूं, जिसको मैं आगे लेके चलूंगी, सोशल मीडिया के बहुत ज़्यादा जो है नुकसानात है जिसकी वजह से हमारी आज की जो नस्ल है वो डैमेज हो रही है। जो हमारी यंग बच्चे बच्चियां हैं वो उसकी वजह से हरासमेंट का शिकार हो रहे हैं। सो उसकी वजह से लोग सुसाइड करते हैं, बच्चियां सुसाइड करती हैं, जिंदगी से मायूस हो जाते हैं। तो हम उनको एक सेमिनार हमने किया और आगे जाके हमारा पूरा एक सीरियल जो है वो सेमिनार्स का हम लाइन अप कर चुके हुए हैं, पूरे एमिरेट्स में करेंगे हम लोग। तो उसमें हम लोग उनको जो मायूस होते हैं जब, तो वो जिंदगी जो है उसको हार जाते हैं, मायूस जो होते हैं, डिप्रेशन में, हमने अपने लास्ट इवेंट पे भी बात की थी। बल्कि हमारी एज के लोग, हमसे बड़ी उम्र के लोग बहुत ज़्यादा इतने मायूस हो जाते हैं कि अपनी, यहाँ पर 2-3 ऐसे केसेस भी हुए थे। तो वो सारा कुछ ये है कि आप पास्ट में रहते हैं, फ्यूचर की फिक्र करते हैं और प्रेजेंट में आप रहना नहीं पसंद करते। ठीक है। सोशल मीडिया की आपने बात की, माजिदा मैं आपसे थोड़ा सा एडिशन चाहूँगा, सोशल मीडिया ने पॉजिटिवली या नेगेटिवली कितना किरदार अदा किया है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए पाकिस्तान में? देखिए, जहाँ तक मैं जानती हूँ कि डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह ले रहे हैं। मेरा तो ख्याल है कि सोशल मीडिया के थ्रू, जैसे अगर आप मैं जो फ्रीलांसिंग की बात करूँ या टीचिंग की बात करूँ, कि जब हम एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं तो लोगों को हम एजुकेशन दे रहे हैं, स्किल दे रहे हैं, उनको हम अवेयरनेस दे रहे हैं, उनको साइकोलॉजिकल हेल्थ दे रहे हैं। तो सोशल मीडिया की वजह से एक, देखिए, बाज़ हम अपनी फिजिकल रियलिटी चेंज नहीं कर पाते। हम अगर जैसे कोई बंदा कोई बहुत दूर दराज गांव में, दादू में रह रहा है, भाई फेरू में रह रहा है, तो वो वहां से तो नहीं निकल के आ सकता, या लर्निंग नहीं कर सकता, या अफोर्ड नहीं कर पाते जाके सीखना। तो सोशल मीडिया जो हमारे बहुत से प्लेटफॉर्म हैं, उस पे वो वहाँ पे घर बैठे हुए अपनी वर्चुअल रियलिटी चेंज करते हैं और फिर बहुत से लोगों तक एक्सेस कर पाते हैं। अगर मैं मतलब पॉजिटिव किरदार अदा हो सकते हैं सोशल मीडिया का। देखिए, मैं घर बैठे जब देख सकती हूँ कि बिल गेट्स क्या कह रहा है और मैं उस पर कमेंट कर सकती हूँ, ठीक है, और मैं देख रही हूँ कि जी ये ट्रम्प क्या कह रहा है और हमारे मुल्क का जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान क्या कह रहा है और फलां क्या कह रहा है। तो जैसे उनका सॉन्ग है माशाल्लाह जो बड़ा ही खूबसूरत है, हम तक उसके अभी उसमें से मेस्मराइजेशन से बाहर नहीं निकल सकी मैं, तो हमें सोशल मीडिया से पहुंचा है ना। ठीक जी, बिल्कुल ऐसा ही है सोशल मीडिया। तो उसके बहुत सारे पॉजिटिव उसके एस्पेक्ट्स हैं और बहुत पॉजिटिवली यूज हो रहा है। जैसे अभी मैं कहूंगी एक सनी अली है, सनी अली ने वो शॉर्ट करते हैं इसको, मतलब पॉजिटिवली वो किरदार अदा कर सकता है, किसी भी तरह से कर रहा है। ठीक है शाह भाई, एक जनरल सा सवाल मेरा ज़ाती वो है कि मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ कि तराना आपने लिख दिया है, इसको पिक्चराइज हुआ, काफ़ी सारे हाथ जुड़े भी है, कोई ऐसी कमी अब भी समझते हैं कि जो आपके जहन में थी कि इसमें यहाँ ये चीज़ होनी ज़रूरी चाहिए थी? क्योंकि शार्ट हो रहा है टाइम मेरे पास, तो एक शार्ट सा जवाब। जी देखो, जो भी प्रोजेक्ट होता है उस पर वो ऑब्जर्वर्स जो होते हैं काफ़ी कमेंट्स करते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे आपको ये देखना होता है कि उस प्रोजेक्ट ने अगर एम अचीव किया है जी, देन वी से इट्स अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट। ठीक। तो बाईगॉन्स आर बाईगॉन्स। जिस एम के लिए गाना लिखा गया उसको इसने बड़ी खुश असलूबी से अचीव किया है, तो ये एक सक्सेसफुल और खूबसूरत प्रोजेक्ट था। तो मैं इसका मतलब आप समझते हैं जी कि मैं बिल्कुल मुतमैन हूँ।
टाइम चूंकि हमारे पास खत्म हो रहा है, मैं अक्सर मैसेजेस लेता हूँ नजरी, लेकिन आज सारी बातें हमारी सारी मैसेजेस हैं, तो इन सब को आप कंक्लूड करें तो बहुत ज़बरदस्त मैसेज आज के हमें इस महफिल से मिले हैं। वमेंस जो माशाल्लाह से हर तरह से पॉजिटिव नेगेटिव जो भी किरदार अदा कर रही हैं उस पर बातचीत हुई है, और यूएई की जो चाम हमारे पास ब्यूटीज़ बैठी हैं उन्होंने बताया कि किस तरह से वो फ्रंट से लीड कर रही हैं वुमेन एम्पावरमेंट को। शहाब भाई ने ऐड कर दिया कि क्या ज़रूरी है इस्लाम के नुक्ते नज़र से, और मैं समझता हूँ कि जब आप इस्लाम को समझते हैं, कुरान को पढ़ते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को फॉलो करते हैं, तो वुमेन एम्पावरमेंट या मैन एम्पावरमेंट की बात ही नहीं रहती। म्याना रवि रखिए, औरतों का ख्याल ज़रूरी ये हक बनता है कि अपने मर्दों की इज्जत का ख्याल रखें, उनके सर अपने फ़ख्र से बुलंद रखें, और ये तभी होता है जब आप ये एक म्याना रवि से चलते हैं। आज की शो का टाइम खत्म हो रहा है, बड़ी ज़बरदस्त डिस्कशन थी। अगले प्रोग्राम तक मेरी पूरी टीम को और मेरे मेहमानों को भी इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।